पाठ भी लिखा है, आगच्छ भोजनम कुर्याम। अब पृष्ठ से निकालो तुम लोग, ये चैप्टर में तुम लोग खुद से निकालो। कहाँ है पाठ? पाठ 4 है या 5 है? पाठ 4। मैंने इसको पढ़ाया था एक बार, और इसकी पुनरावृत्ति आज कर देती हूँ फिर से। आगच्छ भोजनम कुर्याम, देखो, आओ हम सब भोजन करें। ठीक है, समझ में आया? हाँ बोलिए। बना हुआ होगा तो भेज दूंगी। 1 2 3 का तो मेन मेन क्वेश्चन आंसर होता है ना। अभी तो ठीक है, मैं देखती हूँ, होगा तो मैं अवश्य भेज दूंगी। अभी तो ध्यान दो कि चैप्टर जो पढ़ाई हो रहे हैं। ओके, ओके, देख लेती हूँ। अच्छा, अभी ध्यान दो। आगच्छ भोजनम कुर्याम पाठ है। आगच्छ मतलब आओ, भोजन करें। कुर्याम मतलब करें। क्री धातु है, विधिलिंग है। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। कुर्याम दिख रहा है ना? कुर्याम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन है, विधिलिंग का। कुर्याम में म में हलंत है। तो आओ हम सब भोजन, आओ हम भोजन करें, आओ हम भोजन करें। ये वार्तालाप शैली में है, और छात्र और किसके मध्य? छात्र और अध्यापिका के मध्य में बातचीत हो रही है। पार्टिसिपेंट्स अभी कितने? अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं सब। 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ध्यान दे रही, देखो ध्यान दो। आगच्छ भोजनम कुर्याम, पहले बताओ किस पृष्ठ संख्या पर है? आ? ये पृष्ठ संख्या है पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पर है। सभी बच्चे निकाल लेंगे और ध्यान देंगे। मैंने पढ़ाया भी था एक दिन बारी से, आप लोग ध्यान दीजिए। आगच्छ भोजनम कुर्याम। आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करें। हालांकि यहाँ पे हलंत नहीं है, इसमें बहुवचन में है। सप्तम कक्षाया सर्वे छात्रा अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। भोजन काले छात्रा एकत्रिता भवन्ति। ते भोजन विषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। सप्तमी कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान को जाते हैं। मनोरंजन के लिए एक उद्यान को जाते हैं। भोजन काले, भोजन के समय सभी एकत्रित होते हैं, एकत्रिता भवन्ति। ते भोजन विषय, वे भोजन के विषय पर आपस में बातचीत करते हैं। आप परस्परम, आपस में बातचीत करते हैं। परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। अध्यापिका, देखो अध्यापिका और छात्रा में बातचीत हो रही है, और बातचीत का विषय क्या है? बताओ, बातचीत का विषय क्या है? भोजन। हाँ, भोजन कैसा भोजन? पौष्टिक और संतुलित भोजन। ठीक है। अध्यापिका, वो छात्रा युष्माभिः क्रीडनम सम्यक कृतं न वा? अध्यापिका कहती कि हे वो छात्र, ये छात्रों, क्या तुम लोगों के द्वारा ठीक से खेला गया? सम्यक मतलब ठीक से खेला गया। छात्रा अति उत्साहेन, बहुत उत्साह से, छात्रा बहुत उत्साह से बोलते हैं।
कृतम आचार्य सम्यक कृतम, हाँ आचार्य ठीक से किया। ये ऐसे ही बातचीत है, साधारण बातचीत है। उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोगों ने ठीक से खेला, तो हाँ मैंने ठीक से। क्या बात है आयुष? आयुष आप बोलिए क्या बात है? आयुष कुमार, आपको जो बोलना है बोलिए, बोलिए। शैली तिवारी, अच्छा। उसके बाद देखिए अध्यापिका, जब वो बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने अच्छे से खेला, तब अध्यापिका बोलती है कि तब आओ, तब आओ। अधुना मिलित्वा, अब हम सब मिलकर, सभी मिलकर भोजन करते हैं। दर्शयन्तु, दिखाएं। किम किम अस्ति भवताम भोजने, क्या क्या है आपके भोजन में, क्या क्या है आपके भोजन में। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम वा न आसीत्, परंतु किसी के पास रोटी सब्जी नहीं थी। तो अध्यापिका जो है वो छात्रों से अपना भोजन दिखाने के लिए कहती हैं, परंतु किसी के भी पास में रोटी सब्जी नहीं थी। अध्यापिका अध्यापिका बोलती हैं, प्रिया छात्रा चिंतयन्तु कथयन्तु च वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः। अब अध्यापिका बोलती, जब अध्यापिका ने कहा कि आप लोग अपना अपना भोजन दिखाइए, परंतु क्या था, कस्यापि, कस्य जोड़ अपि कस्यापि, किसी के पास भी, परंतु किसी के पास भी रोटी सब्जी नहीं थी। तब अध्यापिका प्रश्न उठाती कि प्रिय छात्र मतलब छात्रों, सोचो और कहो, वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः, हम लोग क्यों भोजन करें, किमर्थम कुर्मः, क्यों करें हम लोग भोजन, हम लोग क्यों करें भोजन। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद, सुजाता तुम बोलो, बोलती है कि भोजन हम लोग क्यों करें, क्या होता है भोजन से। सुजाता बोलती है, भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। देखो यहाँ भोजनेन में कौन सी विभक्ति लगी, तृतीया। भोजन से शक्ति, हाँ तृतीया लगी इसमें। तो भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति प्राप्त होने में क्या सहायक है, भोजन। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजन से ही शरीर ठीक से कार्य करता है। भोजन से शरीर सम्यक कार्यम करोति, अर्थात भोजन से शरीर ठीक कार्य करता है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजन से शरीर ठीक कार्य करता है। देखो यहाँ पे शब्दार्थ देखो, दर्शन्तु दिखाओ, दर्शयन्ति दिखाते हैं। उसके बाद शाकम सब्जी, ये लोट लकार में है और ये लट लकार में है। शाकम मतलब सब्जी। इसके बाद देखो अध्यापिका बोलती है, अध्यापिका क्या बोलती है, शोभनम मानव अधुना त्वं वद भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते। अब अध्यापिका किससे बोलती हैं, मानव से बोलती हैं कि बहुत अच्छा, अब मानव तुम बताओ कि भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। कथम का अर्थ होता है कैसे, कथम शब्द का अर्थ हो गया कैसे, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। अब मानव बोलता है, शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते, शरीर की कोशिकाओं में जो कुछ भी दुर्बलता होती है वह भोजन से ही पूरी होती, भोजन से ही पूरी होती है। क्या, शरीर की कोशिकाओं में जो कुछ भी दुर्बलता होती है वह भोजन से ही पूरी होती है।
शोभनम उत्तम क्या है? अध्यापिका बोलती है बहुत अच्छी बात। हाँ बोलिए। कोशिका मतलब सेल। आपके जो बॉडी में सेल होता है वो सेल फॉर्मेशन से ही हमारी जो वीकनेस है, डेफिशिएंसी है, वो दूर हो जाती है। जो बॉडी सेल बनते हैं, बताओ, अब वो बॉडी सेल अच्छे खाने से बनते हैं, प्रोटीन खाने से बनते हैं वो बॉडी सेल। और जब बॉडी सेल बनते हैं, मजबूत होते हैं, तो हमारी जो शरीर की दुर्बलता है वो भी दूर हो जाती है। शोभनम उत्तम, बहुत अच्छा। किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति? क्या ऐसे वैसे भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है? नहीं आचार्य पौष्टिक भोजनेन, नहीं आचार्य पौष्टिक भोजन से। क्या ऐसे वैसे भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है? नहीं। किनसे होता है? ये देखो, ये है पौष्टिक भोजन। हाँ, ये पौष्टिक भोजन है। दूध है, रोटी, चावल, सब, ये सलाद लग रहा है, सब्जी, दाल, ये सब। ये यहाँ पे फल है, फल है, फूल है, सब्जियां हैं। इन सब से ही हमें ताकत मिलती है। देखो, ये रफेज है, वृक्षांश, ये रफेज है, इसके खाने से हमारे पाचन क्रिया सही होती है। अब देखें हम लोग आगे। अध्यापिका शोभनम कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति? बोलते हैं कि नहीं, क्या ऐसे वैसे भोजन से होता है? तो वो बोलता है अनुज, नहीं, पौष्टिक भोजन से। अध्यापिका फिर पूछती हैं कि पौष्टिक भोजन क्या है? मनस्विनी अहम कथयामि पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। सुधीर यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, वृक्षांशा, विटामिन च इति। जिस भोजन में प्रोटीन और वसा होती है और मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ माने मिनरल्स, और जल, और वृक्षांश, वृक्षांश मतलब रफेज, विटामिन, जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जिन भोजन में ये सारी चीज़ें होती हैं, वही भोजन पौष्टिक भोजन होता है। यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। जिस भोजन में ये सारे तत्व हों, वे ही क्या होते हैं? वे ही पौष्टिक भोजन कहलाते हैं। प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, वृक्षांश, विटामिन इत्यादि। शोभनम एतैः तत्वैः किं भवति? इन तत्वों से क्या होता है? शोभनम बहुत अच्छा, इन तत्वों से क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन इति तत्वे नवकोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन जैसे तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यं नव शक्तिं यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देती है? नई शक्ति देती है। प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है, सेल फॉर्मेशन होता है। बॉडी में सेल फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें दाल से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, दाल, सोया, इससे हमें प्रोटीन बहुत मिलता है। हाँ, सोयाबीन जानती नहीं हो? सोयाबीन, सोया, वो बहुत मतलब प्रोटीन से युक्त होता है। न्यूट्रीला, कार्बोहाइड्रेट वसा च, अच्छा, प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन जैसे तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यं नव शक्तिं यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें नई शक्ति देती है। सुष्ठु कथितम, बहुत अच्छा कहा। सुष्ठु मतलब बहुत अच्छा। सुष्ठु एक अव्यय है और उसका अर्थ हुआ बहुत अच्छा। यहाँ पर इसका अर्थ नहीं दिया हुआ है।
सुष्ठु, सुष्ठु शब्द हुआ बहुत अच्छा, अच्छा कहा। सुष्ठु से ही बना है सौष्ठव। सौष्ठव मतलब सुंदरता, भाषा का सौष्ठव। तो सौष्ठव मतलब सुंदरता, सुष्ठु शब्द से ही बना है सौष्ठव। सुष्ठु का अर्थ हुआ बहुत अच्छा कहा। आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति। अब आदित्य बताओ कि खनिज पदार्थ क्या करते हैं। खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ है माने मिनरल्स। मिनरल्स क्या हुआ, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स है कौन कौन, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, ये सारे मिनरल्स हैं। और ये सारे मिनरल्स का होना हमारे शरीर में अति आवश्यक है। खनिज पदार्थ है हम्म। अभी कोविड में जिंक और कैल्स ये विटामिन सी मिला करके बहुत ज़रूरी होता है। जिंक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और जिंक का तो नाम यहाँ नहीं दिया है। खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। खनिज पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। एतेषाम अभावे, इनके अभाव में, एतेषाम अभावे मतलब इनके अभाव में, इनके बिना, इनके नहीं रहने से क्या होता है, शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति। शरीर में अनेक रोग होते हैं, किसके नहीं रहने से, खनिज पदार्थों के नहीं रहने से हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। यहाँ तो आधा दिया ही नहीं है ना। लौह तत्व मतलब आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, ये सारे होते हैं। इति तत्वानि भवन्ति, एतानि बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति। इनके बिना शरीर शक्तिहीन होता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्य फलेभ्य दुग्धात् लवणात् च अपि प्राप्यन्ते। ये तत्व कहाँ से आते हैं, ये सारे तत्व कहाँ से आते हैं, खनिज पदार्थ जो हैं वे कहाँ से आते हैं, सब्जियों से, फलों से, दूध से और नमक से आते हैं। ये तत्व कहाँ से आते हैं, फलों से, सब्जियों से, दूध से और नमक से आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें। चलो अब इतना तो हम पढ़ा रहे हैं, तो हम पूछते हैं कि पौष्टिक भोजन क्या होता है। चलो आंसर दो। संतुलित भोजन, ठीक है। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जिस भोजन में सभी तत्व हो वही संतुलित भोजन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम इत्यादि। ठीक है, अब आगे देखें हमें अच्छा ये बताओ, खनिज पदार्थों में के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है, खनिज पदार्थों में क्या क्या आवश्यक है? नहीं नहीं, खनिज पदार्थ कौन कौन होते हैं, मिनरल्स कौन कौन होते हैं? हाँ, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, हाँ ये सब। हम्म। अच्छा, और ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हाँ, और नमक से। फूल नहीं, फल से बोलते हैं, बोलने का ये एक लहजा है, फल फूल से, ये बोलने का एक
तरीका है, फल ही होता है जिससे हमें प्राप्त होता है। फल या सब्जी, फलों से, सब्जियों से, दूध से, नमक से, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। दूध से कैल्शियम मिलता है, नमक में आयोडीन होता है, या कोई कोई फल में भी आयोडीन होता है। जैसे एक बैंगनी रंग का बंधा गोभी होता है, उसमें आयोडीन होता है। जामुन में आयोडीन होता है जो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। दूध में कैल्शियम होता है, सोया में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, विटामिन सी फलों में होता है। चलो अब आगे देखें हम लोग। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखो, रुक्षांश। रुक्षांश क्या है? देखो, रुक आचार्य, इनके बिना ना हमारा शरीर क्या हो जाता है? शक्तिहीन हो जाता है। एतानी तत्वानि शाकेभ्य फलेभ्य दुग्धात् लवणात् चापी प्राप्यन्ते। उसके बाद देखो, श्यामा आचार्य रुक्षांशा के भवन्ति। रुक्षांश क्या होते हैं? रुक्षांश, रुक्षांश माने रफेज। अब ये रुक्षांश क्या होते हैं पूछ रहा है। काच एतेषाम उपयोगिता, इनकी क्या उपयोगिता है? भाई रुक्षांश होते क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है? हाँ बिल्कुल, पाचन क्रिया में रुक्षांशा भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति। रुक्षांश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम, इसके वास्ते, अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आदय प्रतिदिनम खादितव्या। इनके वास्ते, किसके वास्ते भाई? देखो, रुक्षांश के वास्ते कच्ची सब्जियां, फल, ककड़ी, खीरा आदि प्रतिदिन खाना चाहिए। रुक्षांश हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, इसलिए हमें क्या खाना चाहिए? ककड़ी, खीरा आदि प्रतिदिन खाना चाहिए। विवेक कथय किम ज्ञातम, क्या समझ गए? आचार्य अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम, तंडुला, सूप, घृतम, नवनीतम, रोटिका, फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदैव वयं स्वस्था भविष्यामः। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? उचित मात्रा में ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। क्या क्या लेनी चाहिए भाई? दूध, चावल, पका हुआ चावल, दाल, सूप मतलब दाल, घृत मतलब घी, नवनीत मतलब मक्खन, रोटी, फल और सब्जियां, और सब्जी शाकाहारी सब्जियां, खादितव्यानि प्रति, मतलब ये सब चीज़ अत्यधिक नहीं लेना है, एक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए डाइट। ये नहीं कि खूब ठूस के खा रहे हैं। ये सब चीज़ें लेना भी है तो एक पर्याप्त मात्रा में लेना है। अधिक मात्रा में लेने से, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोई भी अच्छी चीज़ भी है और उसे अत्यधिक लेना सही नहीं है। शोभनम सम्यक ज्ञातम, ठीक कहा। आगच्छत, आओ, भोजनम कृत्वा गृहम चलामा, आओ हम लोग भोजन करके घर चलें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। एक्सप्लेन किए हैं अनुवाद इसका। नहीं होगा तो अनुवाद इसका लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ, सही बात, सही बात। जैसे, हाँ हाँ, कोई पुल का एग्जाम्पल दो। ये हिबिस्कस है, हिबिस्कस। हिबिस्कस जो कि होता है वो रेड कलर का, वो भी है। तुलसी पत्ता तो बहुत फायदेमंद है।
तुलसी का पत्ता भी बहुत फायदा है। लीव्स आर वेरी, पान का पत्ता भी बहुत फायदे का चीज है। करी पत्ता बहुत अच्छा है, बिल्कुल। एलोवेरा, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, तुम लोग को तो बहुत मालूम है भाई। एलोवेरा, तुलसी पत्ता, फिर करी पत्ता, नीम का पत्ता, एक हरसिंगार का, पुदीना, वेरी गुड। हरसिंगार का पत्ता भी बहुत फायदेमंद होता है। दर्द में, बुखार में काढ़ा बना के पीने से इसकी बहुत उसका फायदा होता है। गिलोय, वेरी गुड। गिलोय, हाँ, बहुत है। हाँ, क्या, आम का पत्ता, अच्छा। अच्छा, ये सभी भगवान पर चढ़ते हैं, आम का पत्ता, तुलसी पत्ता, ये सब। हाँ, यहाँ तक कि, हाँ, एक्सरसाइज, ठीक है, तो एक्सरसाइज भी बता ही देते हैं। क्या बताऊं इसमें? शुद्ध अशुद्ध अपने से कर लीजिए आप लोग इसका। शुद्ध अशुद्ध क्या है? अच्छा सुनो, मैं अभी पूछती हूँ। छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति, अशुद्धम शुद्धम क्या है? छात्र खेलने के लिए जाते हैं। अशुद्धम छात्रा अप्पु गृहम गच्छन्ति, अशुद्धम वे लोग उद्यान गए, अप्पू के घर नहीं गए। अप्पू गृहम गच्छन्ति, अशुद्धम। उसके बाद है छात्रा, वेरी गुड। अब बताओ, वयम शक्तिम प्राप्तुम भोजनम कुर्मः, शुद्ध है या अशुद्ध? शुद्धम, शुद्धम। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, शुद्धम है या अशुद्धम? शुद्धम, ठीक है। भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्, भोजन हमेशा संतुलित होता है, शुद्धम। शरीराय जलस्य आवश्यकता न अस्ति, शरीर के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, अशुद्धम। वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, हम सब, हाँ, अपक्वम शाकम न खादितव्यम, अशुद्धम, जबकि खाना चाहिए, अवश्य खाना चाहिए।